हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं गुनर, आप देख रहे हैं एजीमो थाउजेंड फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे कि एग्रीमेंट कितना प्रकार होता है, इसके बारे में जानेंगे। और एग्रीमेंट में स्टाम्प पेपर कितने कितने के लगते हैं और इसका वैलिड जो है कितना दिन का रहता है, ये भी हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब भी हम लोग जमीन जायदाद सौदा करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं दो व्यक्ति में जो जमीन जायदाद सौदा होता है, एक बेचने वाला व्यक्ति रहता है, एक खरीदने वाला व्यक्ति रहता है। तो जब भी आप पेमेंट देते हैं, पैसा सा जब भी एडवांस देते हैं, तो पहले जो है आप एग्रीमेंट बनवा लें, तभी जाके आप उसको लें। और एग्रीमेंट बनवाने से पहले आप ये भी जांच पड़ताल कर लें कि हाँ, वो जमीन जो है कहीं विवादित जमीन तो नहीं है, क्या वो जमीन में कहीं कुछ ऐसे लफड़े टाइप करने तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग चेक कर लें सही से। चेक करने के बाद ही जो है आप वहाँ पे एग्रीमेंट बनाएं। और एग्रीमेंट बनाते समय आप सारी चीज़ें आप जांच पड़ताल करके ही आपको एग्रीमेंट बनाना चाहिए। और जब भी आप एडवांस देते हैं, तो जो भी एग्रीमेंट में होता है वो सारी डिटेल्स वहाँ पे लिखना जरूरी होता है। एक नॉर्मल एग्रीमेंट होता है जो कि आप जो 50 रुपए की स्टाम्प पे जो है एग्रीमेंट बना सकते हैं, या फिर जो आप 100 रुपए की स्टाम्प में एग्रीमेंट बना सकते हैं। ये नॉर्मल एग्रीमेंट होता है। नॉर्मल एग्रीमेंट में से आपको जो भी आपका लेन देन होता है, सारी चीज़ें आपको डिटेल्स लिखा जाता है। और दोस्तों, नॉर्मल एग्रीमेंट कहने का मतलब ये होता है कि उसको उस 50 रुपए के स्टाम्प में जो एग्रीमेंट बनाते हैं, उसको आपको जो है नोटराइज कराना पड़ता है। और इसका वैलिड होता है सिर्फ 11 महीने का, इससे ज़्यादा का इसका वैलिड नहीं होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा 11 महीने से पहले पहले ही आप उसको रजिस्ट्री कराने की कोशिश करें, तो आपको वहाँ पर जो है कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होते। अगर मान लीजिए कि अगर 11 महीने के बाद अगर उसको कराते हैं, टाइम होते हुए आपको करा लेना चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों, बिल्डर लोगों से जब आप एग्रीमेंट बनवाते हैं, तो वहाँ पे टाइमिंग लिखा रहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्री कराना है। अगर 6 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्री नहीं होगा तो ये इकरारनामा निरस्त मानी जाएगी, इस टाइप का लिखा रहता है। उसको ध्यान से पढ़ लें, सही सलावत से पढ़ लें, उसके बाद ही जो है एग्रीमेंट में साइन इन करें, सबसे बेटर यही रहता है। तो ये सब जांच पड़ताल कर लें। तो अगर आप जो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवाना चाहते हैं, तो आपको 500 रुपये, मिनिमम 500 रुपये या 1000 रुपये की स्टाम्प पेपर से आपको जो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवाना होता है। और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में आपको बाकायदा वहाँ पे BNP2 लगते हैं। और प्लस दूसरी बात जो है आपका वहाँ पे आधार, जो खरीदने वाला व्यक्ति और बेचने वाला व्यक्ति दोनों का आधार, जो कि एड्रेस का प्रूफ, वो सब सारी चीज़ें वहाँ पे अटैच करके लगाया जाता है। प्लस वहाँ पे जो है आपको वहाँ पे कुछ फीस जमा करना पड़ता है, जो कि रजिस्टर करने का जो है आपको जो है 2% या कितना वहाँ पे आपको पेड करना पड़ता है। रजिस्टर ऑफिस में दोनों जाकर आप रजिस्टर आप लोग वहाँ पे रजिस्टर बनवा सकते हैं। उसका वैलिड आपका जो है 3 साल का होता है। और अगर आप जो है 3 साल से ऊपर का अगर बनवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका जो है रजिस्टर करने का जो रजिस्ट्रेशन फीस आपको वहाँ पे लगेगा 3% करीब लगता है। और कहीं पे उससे अगर 3 साल से 10 साल के बीच का कराते हैं तो, और 10 साल से ऊपर का अगर कराते हैं, तो आपको 5% या 6% आपका जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस लगते हैं। तो इस तरीके से करके जो है आप जो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। तो इसीलिए जो है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल एग्रीमेंट ही बनाते हैं। और नॉर्मल एग्रीमेंट आपका जो है 11 महीने का ही होता है। 11 महीने के अंदर लोग रजिस्ट्री भी करा लेते हैं। कई बार दोस्तों क्या होता है कि टाइम वैलिड खत्म होने के बाद लोगों के पास जो है बहुत सारी चीज़ें परेशानी भी आ जाता है, बहुत दिक्कतें भी आ जाती हैं। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो वो वहाँ पर जाकर जो है आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको अगर एग्रीमेंट का वैलिड अगर खत्म हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए, किस सॉल्व करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता चुका हूँ। दोस्तों, आज मैं इतने बोलूँगा, इतने बोलकर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। जाते थे यही कहना चाहेंगे कि अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिल सके। दोस्तों, आज के लिए इतने ही। आप सभी को मेरा नमस्कार।